भारत और चीन के राष्ट्र प्रमुखों के बीच मुलाकात की खबर पूरी दुनिया में छा गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखने की बात पर जोर दिया है। वहीं सीमा पर एक दूसरे के साथ साझा प्रयास करके शांति बहाली पर दोनों ही देशों ने जोर दिया है। दोस्तों, आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है और वो हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग को। 5 साल लगे। फॉर्मल मीटिंग है ना, वैसे तो साइड लाइंस पे खलोते खलोते इधरों आए उधरों आए, क्या हाल है तोड़ा, क्या हाल है मेरा, क्या हाल है, दैट वाज गोइंग ऑन फॉर द क्वेश्चन वाज कि ये जो कजान में मीटिंग हुई है, ये समझ लें कि दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक था। ठीक है जी। दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो एक प्रॉपरली उनकी मुलाकात हुई। 5 साल के बाद 50 मिनट की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं, जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें। दोनों मुल्क एग्री किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, नॉर्मलाइजेशन। और मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बोल रहे थे, शी जिनपिंग चाइनीज़ में बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक लड़का बैठा था, यंग दाढ़ी वाला, वो ट्रांसलेट कर रहा था चाइनीज़ में। डॉक्टर जयशंकर जो थे, ही वॉज नॉट एक्साइटेड, थके लग रहे थे। जो दोवल साहब बैठे हुए थे वो ट्रांसलेटर की उस तरफ, वो थोड़े एक्साइटेड नज़र, या वो भी उस तरह एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन ही वॉज वेरी एंक्शियस एंड लाइक उनके चेहरे पे हल्की हल्की इधर हंसी निकलती थी उनकी। लेकिन द क्वेश्चन इज डॉक्टर जयशंकर वॉज वेरी वेरी जैसे कहेंगे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा खलोता है, टॉप डिप्लोमेट है। तो बहरहाल ये जो दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। पीस इज रिक्वायर्ड फॉर द बायलैटरल्स एंड पीस इज रिक्वायर्ड फॉर for the people of the region and for the people of the world, for global peace. So इंडिया ये समझता है कि हमें इस चीज़ों में नहीं जाना। We need global peace। हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं और ग्लोबल पीस के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ग्लोबल पीस के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। अगर हमने बात ना की तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। सो वो बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज की जो ऑप्टिक्स हैं, दिस कम्स फ्रॉम इंडियाज सीरियस डिप्लोमेसी, पेशेंस। दे हैव शोन पेशेंस डिप्लोमेसी इन डिप्लोमेसी। और जिसे कहते हैं ना कि वो लफ्ज़ तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वही बात की है जी, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर्स, सो एंड सो फोर्थ। मतलब इस तरह के जो अल्फाज जो हैं, और सबसे बढ़ के बात जो है, दे हैव स्पोकन ऑन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। We have to keep our doors, we have to keep channels of strategic communication open. चैनल जो है, और इससे देखिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो होती है ना, इट मीन्स वी हैव टू टॉक ऑन एवरीथिंग and we have to talk at the bigger platforms and we have to talk at the president level or the chief executive level, and needs to come down. So we have to talk on everything. जैसे इंडिया अमेरिका को कह रहा है ना, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप व्हिच इज रिक्वायर्ड, अ पार्टनरशिप व्हिच इज रिक्वायर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव दुनिया के हर कोने के लिए। इन द सेम फैशन इंडिया इज आस्किंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। भारत ने फिर से जो है अपना कार्ड प्ले कर दिया है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आज ब्रिक्स समिट के अंदर होने वाली मुलाकात की, जिसके ऊपर अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, दुनिया भर की लीडरशिप की नजरें थी कि क्या शी जिनपिंग और मोदी साहब की क्या मुलाकात होगी, क्या रशिया सक्सेसफुल हो जाएगा, जो रशिया चाहता था कि वो अमेरिका को प्रेशराइज करे, वेस्ट को एक सीक्रेटली मैसेज दे कि आप जितने भी सैंक्शन 15,000 16,000 के करीब सैंक्शन अगर आप रशिया पे लगाते हो तो रशिया स्मार्टली जो है ब्रिक्स से एक मैसेज क्या देने वाला है। तो मैसेज ये आया है कि 5 साल के बाद मोदी साहब और शी जिनपिंग ने 50 मिनट की मुलाकात की, और ये हाथ मिलाने के लिए 5 साल तक वेट करना पड़ा। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन समझी जा रही है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो इंडिया क्या चाहता है, चाइना के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहता है। इंडिया ने क्या पैगाम दिया इस 50 मिनट की स्पीच में कि हम जो है ग्लोबल पीस चाहते हैं। और ये पूरी दुनिया को पता है कि जब तक
चाइना और इंडिया एक नहीं होते, ग्लोबल पीस को कहीं ना कहीं पे थ्रेट रहता है। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट ब्रिक्स समिट, क्योंकि 16वां समिट हो रहा है कजान के अंदर, रशिया होस्ट करवा रहा है। रशिया भारत का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड है और वाकई रशिया ने ये साबित किया है कि उससे अच्छा और सगा दोस्त भारत का कोई नहीं, क्योंकि जो चीन को मोदी साहब के सामने बिठा सकता है वो सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ही कर सकते हैं। ये अपडेट करें, ये 5 साल लगा दिए मोदी साहब ने 50 मिनट के लिए, क्या कहेंगे? शाइला जी माफ कीजिएगा, मोदी साहब ने 50 मिनट के लिए 5 साल नहीं लगाए जी। जो आज तक कभी नहीं झुका था, जो कभी कदम पीछे नहीं हटाता था, 4 साल बाद उसने कदम पीछे हटाए, तब जाके 50 मिनट मिले। इस मैसेज को इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे को चाइना से कोई ये नहीं था, ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था, हमारा काम चल रहा था। डर इंडिया को थोड़ा है, चाइना को है। अब इस चीज का नहीं है कि ठीक है जी इंडिया से लड़ाई होगी तो क्या होगा ना। चाइना को डर किसका है? चाइना को डर है अमेरिका का। कि इस चीज के अंदर हमें मानना पड़ेगा कि अमेरिका चाइना के पीछे पड़ चुका है।